आज की हमारी यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर वक्त जब भी आपके साथ कुछ भी हो तो अपनी फैमिली को ज़रूर बताना चाहिए। हर बार खुद से किसी भी चीज़ को संभाल पाना बहुत मुश्किल, कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। मेरा नाम अंकिता है। मैं अपने साथ घटी एक सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि समय तो गुजर रहा था, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। आधे दिन बाद लाइट भी चली गई। उस वक्त मैं और मेरी एक सहेली सोहिनी, हम दोनों बाहर गए थे। ठीक बारिश की वजह से हमें वहाँ से निकलने में भी देरी हो गई। इसी तरह घर आते आते रात हो गई। इसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर चाय पी लेते हैं, उसके बाद जाएंगे घूमते घूमते। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक चाय की दुकान मिली और हम दोनों ने मिलकर चाय पी। फिर जब हम घर जाने के लिए उठे तो ढाबे वाले बूढ़े चाचा ने कहा, इतनी रात को बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने बूढ़े बाबा से कहा कि आप चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। कहानी यहीं से शुरू होती है। चलते वक्त रास्ते में मुझे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा हो। मैं ठीक जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, तभी मेरी माँ का कॉल आ गया। मैंने जब फ़ोन उठाया तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा जल्दी जल्दी घर आओ, मौसम ख़राब होता जा रहा है। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी घर आ गई। उस वक्त रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरे दिन की बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं वहाँ से टाइम पर निकली ही नहीं पाई। बाकी मेरी सहेली का घर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वो तो मैंने अपनी तरफ से घर जाने की हिम्मत की, वरना कॉल पर मुझे 2 बार डांट पड़ चुकी थी। पर खैर, मैं जब घर पहुंची तो फ्रेश होकर वापस सोने चली गई। उसी बीच कुछ देर लाइट आई और दोबारा चली गई। जैसे ही लाइट गई कमरे में एकदम अंधेरा हो गया, लेकिन घर तो अपना ही था, डरने की क्या बात। मैंने ऐसे ही फ़ोन को साइड में रखा और बेड पर बैठ गई। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा कि वहाँ कौन है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सच कहूँ तो मैंने देखा कि कोई तो है वहाँ पर। हालांकि उस बीच जो भी कुछ था वहाँ पर गायब हो गया। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज सोहिनी का था। उसने मुझसे कहा कि कोई तेरा नाम लेकर बाहर चिल्ला रहा है। मैंने सोहिनी से कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम दोनों के घर ज़्यादा दूर नहीं थे। मैं आपको दोनों की लोकेशन बताती हूँ। दरअसल मेरी गली के पीछे ही मेरी सहेली का घर है, लेकिन वहाँ से घूमकर उस गली में जाना थोड़ा सा लंबा पड़ता है। बस एक यही कारण था। मैंने उसकी बात पर भरोसा करके सोचा कि एक बार बाहर देखकर आती हूँ। मैं चुपचाप उठी और बालकनी में जाकर नीचे देखने लगी। यकीन कीजिएगा, मैंने देखा कि एक लाल साड़ी में एक लड़की मुझे घूर रही थी। पर ना जाने उस वक्त कैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने उससे कहा कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। सच कहूँ तो मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए मेरे मन में यह बात ही नहीं आई। खैर, मैंने जब उससे मदद के लिए पूछा तो अचानक से हंसने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुझे नींद नहीं आ रही तो मुझसे बात कर। अब यह क्या तरीका हुआ टाइम पास करने का। मुझे सच में बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत अपनी सहेली को कॉल की। मैंने उससे कहा कि अगर तुझे नींद नहीं आ रही थी तो तू मुझसे बात कर लेती। यह क्या तरीका है टाइम पास करने का। लेकिन जैसे मैंने अभी बाहर देखा था, वह अब मेरे घर के अंदर थी, यानी कि मेरे कमरे में। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी सहेली मुझसे बार बार कह रही थी कि मैंने सच में आवाज़ सुनी। तू मान या मत मान, मैं ऐसे ही इधर उधर टहल रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई बैठा है। और सच कहूँ, हो ना हो वही लाल साड़ी वाली औरत थी। उसके हाथ में एक चाकू था। उसे देखकर मैं एकदम चीख के बेहोश हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जब मैं सुबह उठी तो सोहिनी ने कहा कि मैं तो बाहर बेहोश पड़ी थी। जब उसके घर के लोगों ने बताया तब जाकर मुझे अंदर ले गए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके कुछ दिन बाद एक बार मैं फिर से वही गली के रास्ते से गुजर रही थी। गुजरते वक्त उसी बूढ़े बाबा आदमी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम बच गई, कि कोई बुरी आत्मा की नज़र तुम पर आ गई थी। वो तो तुमने एक ताबीज पहना था, इसलिए तुम बच गई। अब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो हुआ, और सीधी बात भी है, जब कोई गली के आसपास रहता है तो यह सारी बातें फैल जाती हैं। ठीक इसी तरह इसके कुछ ही दिन बाद यह सेम चीज़ सोहिनी के साथ हुई। उस बीच उन बूढ़े चाचा ने उसको एक ताबीज़ दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। पर मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि लड़कियों को अक्सर रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी ठीक ऐसी जगह से जहाँ पर पहले से ही कोई एक्सीडेंट हुआ हो। फिलहाल मेरी तो इतनी ही कहानी थी।
पर मैं आपको एक कहानी और भेजूंगी जो कि मेरी मौसी के साथ हुई थी। अभी के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो देखा आपने जयति अंकिता की कहानी। आपको इनकी कहानी में क्या लगता है? आखिर ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से इनके साथ यह सब हुआ? क्या इनका कोई गलत जगह पर पैर लगा होगा, या फिर ये जो रोड से आ रही थी, जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर कोई वजह हो सकती है? मुझे नहीं मालूम, आप बताइए कमेंट्स में। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।